बचपन से मैं सोशली ऑकवर्ड था। भीड़ में जाता तो एंग्शियस हो जाता, नो कॉन्फिडेंस, वेरी स्किनी, जीरो फोकस, जीरो सोशल स्किल्स। प्रेजेंट मेरी एज है 23 एंड अभी भी मैं कुछ हद तक इंट्रोवर्ट एंड सोशली ऑकवर्ड हूँ। घर पर कोई रिलेटिव्स आ गए तो दूसरे रूम में चला जाता था ताकि उनसे बात न करना पड़े। शादी और फंक्शंस में एक कोने में बैठा रहता था और फुल डेज में लड़कियों से बात करना तो छोड़ ही दो। अगर आप भी इंट्रोवर्ट है तो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे इन बातों से। फिर मैं इस पर काम किया, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने लगा। अभी भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन पहले जितना नहीं। और फिर एक दिन मैं सोच रहा था क्यों कुछ बच्चे बचपन से ही इंट्रोवर्ट एंड शर्मीले होते हैं और क्यों कुछ बच्चे बचपन से ही सोशल चैट्स होते हैं। लड़का हो या फिर लड़की, वो बिना डरे बात कर लेते हैं। सोचते सोचते मुझे ये 3 पॉइंट्स पता चले जिसकी वजह से एक बच्चा शर्मीला और इंट्रोवर्ट होता है। तो पॉइंट नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इंट्रोवर्ट एंड शाइनेस एक ही चीज समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंट्रोवर्ट वो होता है जिसे भीड़ में रहना पसंद नहीं है, ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, वो अपने आप से अकेला टाइम स्पेंड करता है, वो सोशल सिचुएशन में ही अनकंफर्टेबल फील करता है। और शाइनेस एक बिल्कुल ही अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन बात करने में आपको डर लगता है, हेसिटेशन होती है कि लोग क्या समझेंगे, वो क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं शाइनेस। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 1, यूर पेरेंटिंग। तुम्हारी परवरिश जिस तरीके से हुई है उस पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों की पूरी लाइफ डिपेंड करती है। बच्चे की सोशल स्किल्स, डिसिप्लिन, विल पावर, लाइक वो बच्चा बड़ा होकर अपने वाइफ को कैसे ट्रीट करेगा, हिज लव स्किल्स, हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग, कि उस बच्चे ने अपने माँ बाप को क्या करते हुए देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप गलत होते हैं, अपने पेरेंट्स दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं और सबके ही होते हैं। हम जैसे बड़े हुए, जैसे ग्रो कर रहे हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। हमारे सोशल स्किल्स खराब होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं और सबसे बड़ा रीजन ये है कि अपने माँ बाप ने इस चीज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। या तो उन्होंने तुम्हें सोशल गैदरिंग्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया होगा, या तो उन्होंने तुम्हें ज्यादा लोगों से मिलवाया नहीं होगा, या तो खुद तुम्हारे पेरेंट्स के सोशल स्किल्स अच्छे नहीं है, चार्मिंग नहीं है, वो खुद ही इंट्रोवर्ट है, तो बच्चा भी इंट्रोवर्ट ही होगा, शाई होगा। नंबर 2, फियर एंड पास्ट मोमेंट्स। अब ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा आपके पास्ट एंड फियर से है। अब तुम सोच कर देखो, हर वो एक ऑकवर्ड एंड एम्ब्रेसिंग मोमेंट जो आपके पास्ट में हुआ था, वो मोमेंट आपके दिमाग में छप चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में तुम्हारे पे हर कोई हंस चुके होंगे, तुम सबके सामने बोलते बोलते अटक गए हो, या फिर कोई बोला होगा कितना स्लो बोलता है बे तू। अब यही छोटी छोटी बातें आपके ब्रेन में फियर और नर्वस बनाते हैं। और जब भी तुम किसी से बात करने जाते हो कि तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है, डोंट डू इट, रिमेंबर लास्ट टाइम। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा सबकॉन्शियस आपको रोक चुका होता है। तुम बोलना चाहते हो लेकिन आवाज ही नहीं निकलती, तुम अप्रोच करना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो। तुम्हें कभी लगता है कि हाँ यार मैं भी सोशली वीक हूँ, बट नो, तुम वीक नहीं हो, बस तुम पुरानी मेमोरीज के कंट्रोल में हो। अब इसकी वजह से आपके माइंड में जो फियर है वो आपको प्रेजेंट कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो इस डर को कैसे खत्म करें, इसको मैं आपको एक रियल स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। एक रिसर्चर्स की टीम ने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उनके पेरेंट्स फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उनके आसपास नॉन वेनमस स्नेक्स छोड़ दिए गए। और वो स्नेक्स इतने बड़े थे कि उसे देखकर कोई एडल्ट भी डर जाए। रिसर्च की शुरुआत में स्नेक्स बच्चों से दूर जा रहे थे, फिर रिसर्चर्स ने स्नेक्स को बच्चों के पास लाया और सब ये देखकर हैरान हो गए कि बच्चे स्नेक से डर नहीं रहे थे, वो उनके साथ खेल रहे थे, उन्हें पकड़ रहे थे, उन्हें काट रहे थे। क्योंकि बच्चे ना किसी चीज से नहीं डरते, उनके अंदर जो डर होता है वो कहीं से डाला जाता है। सिमिलरली तुम्हारे अंदर के डर भी इनबिल्ट नहीं है, वो या तो किसी और ने आपके अंदर डाला है और तुम्हारे अंदर तुम खुद उसे उगाए हो। अपने पास्ट मोमेंट्स को छोड़ दो, फियर को साइड में कर दो, जाओ लोगों से अप्रोच करो, बातें करो, अपने सामने वाले इंसान को एक ब्लैंक पेज की तरह रेट करो, यानी नो कंपैरिजन, नो जजमेंट। अगर फिर भी तुम लोगों से बात करने में शाय फील करते हो तो कन्वर्सेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। लाइक अब तुम कौन सी क्लास पढ़ रहे हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, या फिर आपका एज का कोई फ्रेंड मिल गया तो उसे पूछो कि आपका आगे का प्लान क्या है, ये ड्रेस तुम्हारे पे काफी ज्यादा सूट हो रही है। बस इतना बोल पाना ही बहुत बड़ी जीत है। फाइनली नंबर 3, नेगेटिव सेल्फ इमेज। जब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद बन जाते हो, जब तुम किसी से बात करने जाते हो तो अंदर से एक आवाज आती है कि मैं ऑकवर्ड लग रहा हूँ, मेरा बोलने का स्टाइल अलग है। अगर उसने इग्नोर कर दिया तो ये आवाज किसी और की नहीं होती बल्कि अपनी ही होती है। अब इसी को कहते हैं नेगेटिव सेल्फ इमेज। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें जज कर रहा होता है, लेकिन रियलिटी तुम खुद अपने आप को हर सेकंड जज करते हो। जब तक तुम खुद कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, चाहे आप कितनी भी कम्युनिकेशन टिप्स की वीडियो देख लो।
सब बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी लड़की से बात करने जाता था तो मेरा माइंड बोलता था कि मैं तो यार गुड लुकिंग नहीं हूँ, एकदम दुबला पतला हूँ, फेस पे पिंपल्स भरे पड़े हैं, वो मुझे बहुत ही अजीब तरह देखेगी, और मैं खुद अपने आप को रिजेक्ट कर देता था बात करने से पहले। और इसको भी कई सारे लोगों ने फील किया होगा। अगर आपके साथ भी ये हो चुका है तो कमेंट कर देना। जब अपने अंदर ही खुद का सपोर्ट नहीं होता तो ऑब्वियसली दुनिया तो हमें इग्नोर करेगी। लेकिन क्वेश्चन है, ये नेगेटिव सेल्फ इमेज आती कहाँ से है? तो ये आती है बचपन के इंसल्ट से, बचपन के कंपैरिजन से और सोशल मीडिया से। तुम्हें लगता है तुम इनफ नहीं हो तो आप नेचुरली शाय फील करते हो, बट सच्चाई क्या है? तुम्हारा बोलने का स्टाइल यूनिक है, तुम्हारा फेस, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा थॉट प्रोसेस सब एक वैल्यू है। तुम्हारा काम है अपने आप से दोस्ती करना। जब आप अपनी रेस्पेक्ट खुद करते हो, जब तुम दूसरों से परमिशन लेना बंद करते हो, जब तुम बिना डरे बोल पाते हो, अगर आपने ये कर लिया तो तुम्हारा शाइनेस आज से ही कम हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।